हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू चैनल लिटिल अफसल स्टडी। हमारा टेंस का 9वां पार्ट खत्म हो चुकी है। उसमें मेरा सिंपल प्रेजेंट और क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चार वो जो था कंप्लीट हो चुकी है। अब उसके आगे था जिसका नाम है प्रेजेंट, क्या है, सिंपल प्रेजेंट विथ विश एंड डिजायर। क्या पढ़ना है आज? जैसे 10 को बताए थे ना, 10 में से पहला है, चौथा हो चुका है, चौथा का पहले, उसके बाद 5वां नंबर पे जो है मेरा सिंपल प्रेजेंट विथ विश एंड डिजायर। इसका मतलब हो गया कि देखते इसका मतलब क्या है कि हम चार को भेद पढ़े हैं, ठीक है। अब हम सेंटेंस बनाते हैं तो चार को भेद के अलावा और भी कुछ मेरा तो सेंटेंस होगा ना। खाली मैं खाता हूँ, मैं जा रहा हूँ, इसके अलावा भी तो सेंटेंस होती है। तो वो सब सेंटेंस कहाँ पे आती है? वो सब सेंटेंस भी जहाँ आती है वो, जैसे पहला नंबर इसमें देख रहे हैं सिंपल डिजायर में क्या क्या आ रहा है। तो पहला नंबर इसका रूल क्या बता रहा है ये देखना है, ये कहना क्या चाहता है सिंपल डिजायर, ये हम देखते हैं। तो पहला नंबर देखते क्या है कि देखते हैं कि सम सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस which continues to or more than two verbs and produce the sense of wish or desire and the follow a certain system in blue। बोल रहा है कुछ ऐसा सेंटेंस होंगे, वो भी सिंपल प्रेजेंट में होंगे। कहाँ पे होगा? सिंपल प्रेजेंट में होगा। और उसमें आप उस सेंटेंस में बताएगा कि ये डिजायर, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, विश और डिजायर के साथ है, ठीक है। और इसके कुछ नियम भी है, इसके बारे में नीचे बिलो में लिखा गया है। पहला नंबर हम क्या लिखा है देखिए, द वर्ब विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रेजेंट एट द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंस इज कॉल्ड मेन वर्ब। कोई सेंटेंस लिखा रहेगा, ठीक है, उस सेंटेंस में एक से अधिक वर्ब पाए जाएंगे। जब एक से अधिक वर्ब पाए जाएंगे तो वो हम जानते हैं, जब एक से ज्यादा, एक सेंटेंस में अगर एक वर्ब आता है तो ही मेन वर्ब होगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा वर्ब आ रहा है तो उसका मतलब जो लास्ट में वर्ब आ रहा है वही वाला वर्ब मेरा मेन वर्ब हो रहा है, ठीक है। तो इसमें अब पहला नंबर क्या बता रहा है कि हिंदी के सेंटेंस में जो भी वर्ब आएगा वो लास्ट में आएगा, ठीक है, वही वाला वर्ब हमारा मेन वर्ब होता है। उसी के हिसाब से हमारा सेंटेंस बनता है। फिर लिखा है कि एक्सेप्ट मेन वर्ब ऑल अदर्स वर्ब्स कॉल्ड सेकेंडरी एंड द other present just after main verbs and it is from the infinitive। नेक्स्ट कहना है इसका, ज्यादा नहीं तो थोड़ा मुझे इतना समझ लीजिए कि बोल रहा है कि जो लास्ट वर्ब है वो तो मेरा मेन वर्ब है। अब बाकी जितना पार्ट्स है, मतलब जो भी वर्ब आ रहा है वो सब मेरा सेकेंडरी वर्ब है, ठीक है, प्राइमरी वर्ब नहीं है, सेकेंडरी वर्ब में आ रहा है। तो जैसे हुआ मेन वर्ब में आपका हो जा रहा है क्या, जैसे लास्ट वाला, और सेकेंडरी वर्ब में जो उसके अलावा जो वर्ब आते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद जैसे इसके एग्जांपल देखते हैं। डिजायर क्या होता है? कोई भी चीज, चाहे विश और डिजायर में क्या है, कोई चीज आपको इच्छा हो या चाहत हो, उसी को विश और डिजायर के रूप में जानते हैं। जैसे कि मुझे घर जाना, मैं घर जाना चाहता हूँ, मुझे क्या विश है, क्या डिजायर है कि मुझे घर जाना है, समझे। जैसे वो यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा गया है कि वह खेलने जाना चाहता है, उसका विश क्या है, वह खेलने जाना चाहता है, ठीक है, विश का काम हो गया। और इस सेंटेंस में आप ध्यान से देखेंगे कि खेलना भी एक वर्ब है, जाना भी एक वर्ब है, और चाहता भी एक वर्ब ही है। तो 1 2 3 वर्ब, मतलब एक ही सेंटेंस में कितना वर्ब आ रहा है? 3 वर्ब आ रहा है। जब एक सेंटेंस में 3 वर्ब आ रहा है तो इससे हमको पता चलता है कि सेंटेंस में विश और डिजायर है, ठीक है। जैसे वो खेलने जाना चाहता है, उसका क्या विशेष और डिजायर है, ठीक। और इसमें क्या लिखा, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि तुम दौड़ने जाना चाहते हो, उसका विषय कि वो तुम दौड़ने चाहते हो, तुम की जगह मैं लिखता अच्छा लगेगा, मैं लिखता हूँ मैं दौड़ने जाना चाहता हूँ, ये अच्छा लगेगा कि मेरा क्या विषय है कि मैं दौड़ने जाना चाहता हूँ। तो इस सब प्रकार का भी सेंटेंस आपको मिलेंगे जो भी आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस में होंगे। तो इसको बनाते कैसे देखिए, पहले हम इसका मेन वर्ब ढूंढना पड़ेगा, मेन वर्ब जो है उसी के हिसाब से तो बनेगा। और इसके साथ जो लगता है क्या, वर्ब 1 के साथ क्या लगेगा, वर्ब 2 के साथ क्या लगता है, वर्ब 3 को, उसका थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, ठीक है।
सबसे पहले देखें, हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के लिए वो खेलने जाना चाहता है तो ही लगाते हैं, ही लिख सकते हैं। फिर चाहता है इंग्लिश वांट, लास्ट में एस, क्योंकि ही के साथ वर्ब 5 का यूज होगा। ठीक, ही वांट्स टू, इसके बाद ये वाला वर्ब पीछे से वांट्स टू गो टू, फिर इसके बाद पीछे वाला, पीछे चलेंगे, ही वांट्स टू गो टू प्ले। ठीक, नेक्स्ट में है मैं दौड़ने जाना चाहता हूँ। इसमें क्या बनेगा देखते हैं, इसमें बनेगा आई, इसमें भी सेम, आई वांट टू, जाना के इंग्लिश गो, फिर टू, दौड़ने का रन। ठीक, ये है मेरा आपका, तो ये है मेरा सिंपल प्रेजेंट विथ विश एंड डिजायर। ठीक है, इसमें आप अगर गौर करते हैं कि ही के साथ वांट से आई के साथ वांट है, क्योंकि ये वर्ब ही के साथ वर्ब 5 और ही के साथ आई के साथ लगता है वर्ब 1। ठीक है, इसके हिसाब से बनता है मेरा 5वां नंबर। तो इसमें ये वाला पार्ट में हो गया, तो मेरा 5वां पार्ट खत्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए।